हे गाइस, लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 12। अर्थित अपने पापा से पैंग के पेरेंट्स के बारे में पूछता है, पर उसके पापा बताने से मना कर देते हैं। अर्थित उन्हें शौक होकर देखता है। अर्थित रोज गार्डन में पैंग से मिलने आता है, पर वह उसे वहाँ नहीं मिलती। अर्थित सैप से पूछता है कि पैंग कहाँ है। सैप कह देता है कि उसे नहीं पता। तभी यूंग आकर वहाँ उन दोनों से पूछती है कि क्या उन्होंने पैंग को देखा है। अर्थित पूछता है कि क्या पैंग घर पर नहीं है। यूंग कहती है कि उसने सुबह से पैंग को नहीं देखा और वह फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। अर्थित डर जाता है और पैंग को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में अर्थित और क्यू से पूछता है कि क्या उन्होंने पैंग को देखा है। वे दोनों मना कर देते हैं। अर्थित को टेंशन हो जाती है और वह फिर से पैंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। अर्थित फोंग से भी पैंग के बारे में पूछता है। फोंग मना कर देता है कि उसने पैंग को नहीं देखा। अर्थित रेस्टोरेंट में आकर अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या उन्होंने पैंग को देखा। सब लोग मना कर देते हैं। लिंग अर्थित को पैंग को परेशान करने से मना करती है। अर्थित कहता है कि अब नहीं करेगा। ये कहकर अर्थित वहाँ से चला जाता है। कोर्ट थेनॉन और लिंग से पूछता है कि अर्थित और पैंग के बीच में क्या चल रहा है। दोनों कुछ नहीं बताते और स्माइल करते रहते हैं। अर्थित पैंग को ढूंढता रहता है। पैंग उसे अकेले खड़ी हुई मिल जाती है। अर्थित को लगता है कि पैंग लेक में जंप करने वाली है। वह जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है। अर्थित पैंग से कहता है कि वह अपना काम छोड़कर यहाँ क्या कर रही है। क्या वह सुसाइड करना चाहती है। पैंग उससे कहती है कि वह कुछ देर अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए यहाँ आई थी। अर्थित कहता है कि अच्छी बात है कि वह सुसाइड नहीं कर रही है, क्योंकि उसे यहाँ तब तक रहना पड़ेगा जब तक वह उसे माफ नहीं कर देता। पैंग कहती है कि वह कोशिश करेगी। वह भी यहाँ से जल्दी जाना चाहती है, क्योंकि जब भी वह उसे देखती है उसे गुस्सा आता है। अर्थित उसे काम पर जाने के लिए कहता है। पैंग वहाँ से जाती है तो अर्थित उसे जाते हुए देखता है। पैंग फार्म में आकर काम करती है। अर्थित उसे दूर से देखता रहता है। काम करते करते पैंग के शोल्डर में पेन होता है। अर्थित उसे देखता रहता है, पर पैंग कंटिन्यू काम करती रहती है। सैप और ओद आकर पैंग से कहते हैं कि उसे अब रेस्ट करना चाहिए। पैंग कहती है कि वह कर लेगी और नहीं चाहती कि अर्थित उसे फिर से डांटे। ओद और सैप अर्थित को खड़ा हुआ देख लेते हैं और उसके पास आकर पूछते हैं कि वह पैंग को क्यों देख रहा है। अर्थित कहता है कि वह तो बस उसके काम पर नजर रख रहा है। ओद कहता है कि मिस पैंग कहाँ चली गई। अर्थित फिर से उसे देखने के लिए चला जाता है। पैंग यूंग से शोल्डर मसाज कराती है। अर्थित भी वहाँ आकर दूर से ही उसे देखता है। यूंग पैंग से जॉब छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वह ऐसे ही पेन में काम करती रहेगी तो उसे फीवर हो जाएगा। पैंग मना कर देती है और कहती है कि उसे ये सब टॉलरेट करना पड़ेगा। अर्थित उनकी बातें सुनता रहता है। यूंग कहती है कि उसका माइंड ये सब टॉलरेट कर लेगा, पर उसकी बॉडी ये सब नहीं झेल पाएगी। पैंग कहती है कि वह अर्थित को प्रूव करके दिखाएगी, चाहे इस काम में उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। अर्थित ये सुनकर सैड फील करता है। पैंग उठकर वापस काम पर चली जाती है। अर्थित उसे देखता रहता है। पैंग काम करती रहती है। अर्थित उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। पैंग उससे पूछती है कि उसके लिए अब क्या ऑर्डर है। अर्थित उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। पैंग चली जाती है। अर्थित उसे बैठने के लिए कहता है। पैंग नहीं बैठती, तो वह उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठा देता है। अर्थित पैंग को पेन किलर देते हुए कहता है कि वह जानना चाहते हैं कि ये पेन किलर ठीक से काम करती है या नहीं। पैंग नहीं लेती और चुपचाप बैठी रहती है। अर्थित खुद ही उसके शोल्डर पर ऑइंटमेंट लगा देता है। पैंग को पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं। पैंग कहती है कि वह खुद लगा लेगी। अर्थित उसे हिलने से मना करता है और शोल्डर मसाज करता रहता है। मसाज के बाद अर्थित पैंग के पास बैठता है और ऑइंटमेंट देते हुए कहता है कि वह इसे यूज करके इसका रिजल्ट बताए। पैंग ले लेती है। अर्थित उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। अर्थित उसे दोबारा घर जाने के लिए कहता है। पैंग उठकर जाती है, तभी मार्क का फोन आ जाता है। पैंग चलते चलते बात करती है तो अर्थित उसे वहीं रोक लेता है। पैंग कहती है कि उसने उसे जाने के लिए कहा है। अर्थित उसे वर्किंग टाइम में फोन यूज करने से मना करता है। पैंग कहती है कि वह अभी काम नहीं कर रही है। अर्थित कहता है कि वर्किंग टाइम अभी भी चल रहा है। पैंग मार्क से बाद में बात करने के लिए कहती है। अर्थित उसका फोन लेकर कॉल कट कर देता है। पैंग उसे रूट बताती है। अर्थित कहता है कि वह उसका बॉस है तो ऐसा कर सकता है, और पैंग का फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। पैंग उसके पीछे जाती है और फोन वापस मांगती है, पर अर्थित फोन अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अर्थित पैंग से कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। पैंग मना करती है और उससे अपना फोन वापस मांगती है। जैसे ही अर्थित जाने वाला होता है तो पैंग उसे रोककर उसके साथ चली जाती है। और उन्हें देखकर कहता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। यूंग कहती है कि नफरत ही करते हैं और शौक होकर उन्हें देखते रहते हैं। मार्क पैंग के फोन का वेट करता रहता है। अर्थित पैंग के साथ घर के अंदर ही आ जाता है। पैंग उससे अपना फोन मांगती है और पूछती है कि वह उसके घर में क्या करने आया है। अर्थित कह देता है कि वह चेक करने आया है, क्या वह यहाँ ठीक रह रही है। पैंग कहती है कि उसे कोई राइट नहीं है ऐसे उसका रूम चेक करने का। अर्थित कहता है कि उसे अपने एम्प्लॉय का रूम चेक करने का पूरा राइट है।
पैंग कहती है कि उसने पहले ये घर देखा हुआ है। अर्थित कहता है कि उसने पहले ध्यान नहीं दिया और रूम चेक करने लगता है। पैंग अर्थित से कहती है कि बॉस, क्या आप रूम की क्लीनलीनेस से सेटिस्फाई हैं, और उसे वापस जाने के लिए कहती है। अर्थित पैंग से पूछता है कि क्या यहाँ कुछ खाने के लिए है। पैंग उसे कंफ्यूज होकर देखती है। अर्थित फ्रूट उठाकर खाना स्टार्ट कर देता है। पैंग कहती है कि उसको मैनर्स नहीं है, वह कब से ऐसे बिहेव करने लगा है। अर्थित उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और पूछता है कि क्या फ्रूट्स के अलावा और कुछ है खाने के लिए। पैंग मना कर देती है और उससे अपने घर जाकर खाना खाने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अभी अपने कपड़े वॉश करने हैं। अर्थित पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। पैंग शॉक होकर उसे देखती है और कहती है कि क्या वह बीमार है। अर्थित उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पैंग उसे मेडिसिन लेने के लिए कहती है और उसका हाथ पकड़कर जाने के लिए कहती है, पर अर्थित नहीं जाता और वहीं बैठ जाता है। पैंग उसे कंफ्यूज होकर देखती है। अर्थित भी उसे ही देखता रहता है। पैंग अपने कपड़े उठाकर वॉश करने के लिए चली जाती है। पैंग के जाने के बाद अर्थित उसके बना हुए प्रोडक्ट्स के सैंपल चेक करता है। उसे प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं। पैंग बाहर अपने कपड़े वॉश करती रहती है और अंदर आकर अर्थित को सोते हुए देखती है। पैंग धीरे से कहती है कि क्या उसने इस घर को होटल समझा हुआ है। पैंग को लगता है कि अर्थित सोने की एक्टिंग कर रहा है। पैंग उसे उठने के लिए कहती है, पर अर्थित सच में ही सोता रहता है। पैंग धीरे से उसके हाथ से अपना फोन ले लेती है। पैंग अर्थित को चेक करती है कि कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। तभी अर्थित उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अर्थित कहता है कि क्या वह फिर से उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रही है। पैंग मना करती है। अर्थित पूछता है कि फिर वह उसके पास क्या कर रही थी। पैंग कहती है कि वह बस उसे चेक कर रही थी कि फीवर तो नहीं है। पैंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर एक्सीडेंटली उसे किस कर लेती है। अर्थित चौंक होकर उसे देखता है। पैंग कहती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और उसने ही उसे खींचा था। पैंग उसे सॉरी बोलती है। अर्थित कहता है कि वह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। पैंग डर जाती है। अर्थित भी नर्वस लगता है। ऑफिस में अर्थित पैंग के बनाए सोप की फ्रेग्रेंस चेक करता है और स्माइल करता रहता है। तभी अर्थित के पापा वहाँ आ जाते हैं और उसे स्माइल करते हुए देखते रहते हैं। अर्थित उन्हें देखकर शॉक हो जाता है। उसके पापा पूछते हैं कि क्या हुआ। अर्थित कह देता है कि कुछ भी नहीं। अर्थित के पापा उसे मार्केटिंग फील्ड में पैंग की हेल्प करने के लिए कहते हैं। अर्थित हाँ कर देता है। अर्थित के पापा भी कहते हैं कि सोप की फ्रेग्रेंस अच्छी है। अर्थित स्माइल करता रहता है। अर्थित पैंग को फिर से टमाटोज काउंट करने का काम देता है। पैंग को फिर से वही इंसिडेंट याद आ जाता है और काउंटिंग भूल जाती है। यूंग पूछती है कि उसे क्या हुआ है। पैंग कहती है कि वह काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। तभी पैंग को अर्थित का फोन आ जाता है। वह उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। पैंग वहाँ आ जाती है। अर्थित उससे पूछता है कि नॉन स्टॉप काम करके उसे कैसा लग रहा है। पैंग कह देती है कि अच्छा लग रहा है। अर्थित कहता है कि उसके पास उसके लिए और काम है। पैंग कहती है कि वह थक चुकी है और अब क्या काम कराना है। अर्थित कहता है कि काम करते हुए उसके पास फोन रिसीव करने का टाइम है, तो वह और काम भी हैंडल कर सकती है। पैंग कहती है कि क्या वह उससे एलिफेंट जू बनवाना चाहता है। अर्थित कहता है कि अब से वह उसके साथ काम करेगी। पैंग शॉक हो जाती है और मना कर देती है। अर्थित रीजन पूछता है तो पैंग कहती है कि उसके साथ काम करना सिरदर्दी है। अर्थित कहता है कि वह यहाँ का बॉस है, जो कहेगा करना पड़ेगा। पैंग उसे देखती है और कुछ सोचकर उसके पास जाती है। पैंग अर्थित के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वह उसके साथ फिर से कुछ गलत करेगी। अर्थित उसे चुपचाप देखता रहता है। पैंग पूछती है कि कब से काम स्टार्ट करना है। अर्थित कहता है कि अभी से, और जाओ उसके लिए कॉफी बना कर लाओ। पैंग उसके लिए कॉफी बना कर लाती है। अर्थित कहता है कि कॉफी में शुगर ज्यादा है। पैंग उसके लिए दोबारा कॉफी बना कर लाती है। अब की बार अर्थित शुगर कम बता देता है। पैंग तीसरी बार कॉफी बना कर लाती है। अर्थित उसे भी रिजेक्ट कर देता है। पैंग शॉक होकर उसे देखती है और फिर से कॉफी बना कर लाती है। अर्थित फिर से मना कर देता है। पैंग पांचवी बार कॉफी बना कर लाती है। इस बार अर्थित को कॉफी पसंद आ जाती है। पैंग खुश हो जाती है और फेस टर्न करके कहती है कि जैसा पहले कब बनाया था वैसे ही बनाई थी। पैंग वहीं बैठकर काम करती रहती है। अर्थित उसे देखता है। पैंग कहती है कि उसे क्या पूरा दिन यहीं बैठना पड़ेगा। अर्थित पूछता है कि क्या उसने डॉक्यूमेंट्स की रीडिंग फिनिश कर ली है। पैंग कहती है कि कर ली है। अर्थित उसे जाने के लिए कहता है। पैंग खुश होकर जाती है तो अर्थित पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। पैंग कहती है कि वह अपने रोज गार्डन में जा रही है। अर्थित मना कर देता है और उसे उसके साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। पैंग कहती है कि उसने ही कहा था कि शाम को वह अपना काम कर सकती है। अर्थित मना कर देता है कि उसने ऐसा नहीं कहा। पैंग कहती है कि वह अपने रोज गार्डन के नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। अर्थित कहता है कि यह मीटिंग उसके रोज गार्डन से रिलेटेड ही है, अगर उसे नहीं आना तो मत आए। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पैंग भी उसके पीछे जाती है। रात को पैंग थक कर बेड पर लेट जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और कहती है कि वह अर्थित को और टॉलरेट नहीं करेगी। यूं शॉक होकर उसे देखती रहती है।
अगले दिन पैंग अपने रोज प्रोडक्ट पर काम करती रहती है, तभी अर्थित वहाँ आ जाता है। उसे अपने पापा की बात याद आ जाती है कि पैंग की मार्केटिंग में हेल्प करनी है। अर्थित चुपचाप पैंग को देखता रहता है। पैंग टर्न होकर उसे देखती है। अर्थित उससे पूछता है कि वह उसके ऑफिस में क्यों नहीं आई। पैंग कहती है कि वह अपना काम कर रही थी। अर्थित कहता है कि वह ये काम इवनिंग में कर सकती है। पैंग कहती है कि क्या उसे नहीं लगता अब बहुत हो चुका है। अर्थित कहता है कि उसे क्या लगता है वह उसे टॉर्चर कर रहा है। पैंग हाँ कर देती है और कहती है कि वह उसके साथ काम करना नहीं चाहती। अर्थित गुस्से में कहता है कि क्या उसके साथ काम करने में उसे इतनी प्रॉब्लम है। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित कहता है कि उसे परेशान देखकर उसे अच्छा लगता है। पैंग अपना फोन अर्थित को देते हुए कहती है कि उसके पास जितने पैसे हैं सब रख लो और उसको परेशान करना बंद कर दो। अर्थित पैंग को देखता रहता है। पैंग कहती है कि वह शांति से जीना चाहती है। पैंग जबरदस्ती फोन उसके हाथ में दे देती है। अर्थित उसका फोन वहीं रखकर उसका हाथ पकड़कर ले जाता है और अपने ऑफिस में लाकर बैठा देता है। अर्थित पैंग को उसके क्रेडिट कार्ड वापस दे देता है और कहता है कि उसके पैसे उसका नुकसान नहीं भर सकते जो उसने पहले उसके साथ किया था। पैंग उसे देखती रहती है। अर्थित कहता है कि अब तक उसने उसको माफ नहीं किया था, पर अगर वह अब उसके साथ ठीक से रहेगी तो वह माफ कर देगा। पैंग शॉक होकर कहती है कि उसे सब कुछ फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। अर्थित कहता है कि उसकी माफी के लिए उसने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। पैंग मान जाती है। अर्थित की मम्मी छुपकर उन दोनों को देखती रहती है। अर्थित उसे जाकर कॉफी बनाने के लिए कहता है। लिंग अर्थित से पूछती है कि वह पैंग के साथ काम क्यों कर रहा है। अर्थित कहता है कि वह उसे काम सिखा रहा है। सनोन कहता है कि क्या वह पैंग को अपने साथ रखना चाहता है। अर्थित कहता है कि वह बस उसे ट्रेन कर रहा है और कुछ नहीं। लिंग कहती है कि क्या वह उससे गुस्सा नहीं है। तभी थनोन कहता है कि क्या उसे उससे। अर्थित थनोन को तभी चुप कर देता है और कहता है कि वह क्या कहना चाहता है। थनोन उसे बाद में जेलस फील कराने के लिए सॉरी बोलता है। अर्थित कहता है कि वो जेलस नहीं है। वे दोनों उसे देखते रहते हैं तो अर्थित वहाँ से उठकर चला जाता है। थनोन लिंग से कहता है कि अर्थित को पैंग से प्यार हो गया है। लिंग शॉक हो जाती है। अर्थित की मम्मी दुआंग को कुछ पता करने के लिए भेजती है। दुआंग आकर बताती है कि वर्कर्स ने बताया है अर्थित पैंग के आसपास ही रहता है। अर्थित की मम्मी सुनकर शॉक हो जाती है। थोंग कहती है कि पैंग ने अर्थित को हिप्नोटाइज कर दिया होगा। अर्थित की मम्मी डर जाती है और दुआंग से पैंग को बुलाकर लाने के लिए कहती है। अर्थित की मम्मी अर्थित और उसके पापा को भी बुला लेती है। पैंग भी वहाँ आ जाती है। अर्थित की मम्मी गुस्से में पैंग से कहती है कि उसने अर्थित के साथ क्या किया है। पैंग कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है। अर्थित अपनी मम्मी को देखता है। पैंग उनसे कहती है कि वह गलत समझ रही हैं। अर्थित के पापा अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं। अर्थित की मम्मी उनसे कहती है कि पैंग ने अर्थित पर ब्लैक मैजिक किया है। अर्थित सारा टाइम पैंग के साथ ही रहता है। अर्थित के पापा कहते हैं कि उन्होंने अर्थित को पैंग की हेल्प करने के लिए कहा था। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। अर्थित की मम्मी उनसे आर्ग्यू करती है और कहती है कि अर्थित पैंग से दूर रहेगा। अर्थित सैड होकर पहले अपनी मम्मी को देखता है और फिर पैंग को। पैंग नीचे बैठकर अर्थित की मम्मी को सॉरी बोलती है। अर्थित को अच्छा नहीं लगता। पैंग उसकी मम्मी के सामने कसम खाती है कि वह सिर्फ यहाँ काम करने आई है, अर्थित से दूर ही रहेगी। ये कहकर पैंग वहाँ से चली जाती है। अर्थित उसे जाते हुए देखता रहता है। रात को अर्थित की मम्मी उसे कहती है कि कल वह नैंग के साथ खाना खाने बाहर जाएगा। अर्थित कहता है कि वह नैंग को पसंद नहीं करता। उसकी मम्मी कहती है ये उनका ऑर्डर है और अगर वह नहीं गया तो वह नैंग को डेली घर पर इनवाइट करेंगी। अर्थित कहता है कि वह चला जाएगा। पैंग अकेली बाहर बैठकर सोचती रहती है। अर्थित वहाँ आकर उसे छुपकर देखता है। अर्थित पैंग को मैसेज करता है और उसको आज के लिए सॉरी बोलता है। पैंग मैसेज पढ़कर कंफ्यूज हो जाती है। मॉर्निंग में पैंग अपनी रोज टी रेडी करती है। तभी ऊँग आकर कहती है कि एक हैंडसम लड़का बाहर रोज गार्डन में उससे मिलने के लिए आया है। बाहर मार्क होता है। पैंग उससे मिलकर खुश होती है। पैंग उसे अपने रोज गार्डन में घुमाती है और कहती है कि वह उसका पहला कस्टमर है। मार्क पैंग को हार्ड वर्किंग बताता है और कहता है कि उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करते होंगे। पैंग उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। मार्क उसे सॉरी बोलता है। पैंग कहती है कि कोई बात नहीं। अर्थित यूंग को कॉल करके पूछता है कि पैंग कैसी है। यूंग उसे बताती है कि एक हैंडसम कस्टमर पैंग के साथ रोज गार्डन में वॉक कर रहा है। अर्थित सुनकर शॉक हो जाता है और तभी ऑफिस से निकल जाता है। गार्डन में आकर अर्थित उन दोनों को साथ में हंसते हुए देखता है। उसके बाद मार्क पैंग को बाय बोलकर चला जाता है। अर्थित जेलस होकर उसे देखता है और पैंग से पूछता है कि क्या ये उसका कस्टमर है। पैंग हाँ कर देती है। तभी यूंग आकर वहाँ पैंग से कहती है कि ये लड़का उसके टाइप का है। अर्थित उनकी बातें सुनकर गुस्सा करता है। पैंग अपनी वर्कशॉप में आती है तो अर्थित भी पीछे पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या ये सच में उसका कस्टमर है। पैंग हाँ कर देती है। अर्थित कहता है कि वह लड़का उसे ठीक नहीं लगा, वह उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। पैंग कहती है कि वह बस उसके प्रोडक्ट्स खरीदने आया था।
अर्थित पैंग से कहता है कि अगली बार हर कस्टमर को पहले उससे मिलवाना है, उसे उस पर ट्रस्ट नहीं है। पैंग अर्थित को याद दिलाती है कि उसकी मम्मी ने उसे उससे दूर रहने के लिए कहा है। अर्थित कहता है कि ये बिजनेस डील है, उसे इंटरफेरेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये फार्म उसका है और वह अपने फार्म की रेपुटेशन उसकी वजह से खराब नहीं कर सकता। पैंग उसकी बातें सुनकर गुस्सा करती है और कहती है कि वह समझ गई और उसे जाने के लिए कहती है। अर्थित रेस्टोरेंट में आकर केक खाता है। लिंग थनोन से पूछती है कि अर्थित को क्या हुआ है। थनोन अर्थित से कहता है कि अगर इतनी स्वीट्स खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अर्थित उसे गुस्से से देखता है पर कुछ नहीं बताता। अर्थित रूम में अपनी मम्मी को देखकर शॉक हो जाता है। अर्थित की मम्मी उसे कहती है कि वह नैंग के साथ ये कपड़े पहनकर जाएगा और नैंग को कॉल करके अच्छे से रेडी होने के लिए कहती है। थनोन अर्थित को कॉल करके लिंग के घर खाने पर बुलाता है। अर्थित उसे बताता है कि उसकी मम्मी जबरदस्ती उसे नैंग के साथ बाहर भेज रही है। थनोन कहता है कि लिंग ने पैंग को भी इनवाइट किया है। अर्थित कहता है कि पैंग को क्यों बुलाया है। थनोन पूछता है कि वह आएगा या नहीं। अर्थित मना कर देता है। थनोन उससे बात करने के बाद स्माइल करता है। थनोन लिंग से कहता है कि वह कुछ जानना चाहता था पर अर्थित नहीं आ रहा है। तभी पैंग वहाँ आ जाती है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। उसके बाद चारों बैठकर गेम खेलते हैं। तभी गेट पर कोई आता है तो पैंग देखने जाती है। गेट पर अर्थित होता है। पैंग उसे देखकर खुश नहीं होती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अर्थित नैंग को फोन पर कहता है कि कुछ इमरजेंसी आ गई है, वह नहीं आ पाएगा। नैंग सैड हो जाती है। अर्थित कहता है कि वह कल पूरा दिन उसके साथ रहेगा, जहाँ बोलेगी वहाँ लेकर जाएगा। अर्थित के आते ही सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। कोट और थनोन पैंग को स्माइल कराने की कोशिश करते हैं। कोट अर्थित को ओल्ड मेमोरीज याद दिलाता है कि वह पहले पैंग की कितनी केयर करता था पर अब ऐसा नहीं है। अर्थित कोट को गुस्से से देखता है। थनोन और लिंग अर्थित के लिए कुछ खाने के लिए लेने जाते हैं। कोट भी उनकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। अर्थित और पैंग चुपचाप बैठे रहते हैं। पैंग वहाँ से उठकर जाती है तो अर्थित उसे अपने पास ही बैठा लेता है। पैंग उससे कहती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। अर्थित कहता है कि थनोन ने उसे इनवाइट किया है। पैंग कहती है कि अगर उसे पता होता कि वह भी आएगा तो वह कभी नहीं आती। अर्थित कहता है कि उसे क्या पता कि उसने यहाँ आने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। पैंग उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद वहाँ से उठकर चली जाती है। अर्थित पैंग से कहता है कि वह उसे गुस्सा क्यों दिला रही है। पैंग कहती है कि वह तो कुछ करती ही नहीं, वह ही उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। तभी पैंग का फोन रिंग करता है और मार्क का नाम सुनते ही पैंग से फोन ले लेता है और मार्क से कहता है कि पैंग अभी बिजी है। मार्क पूछता है कि वह कौन है। अर्थित कहता है कि वह जो भी बोल रहा है पैंग को उसकी बात माननी पड़ती है। पैंग अर्थित को देखती है। अर्थित मार्क से पूछता है कि उसे पैंग से क्या काम है। मार्क कह देता है कि प्राइवेट बात है, वह पैंग को बाद में कॉल कर लेगा। अर्थित उससे कहता है कि उसे पैंग के प्राइवेट मैटर्स जानने का भी राइट है। थनोन, लिंग और कोट भी अर्थित को देखते रहते हैं। अर्थित मार्क से कहता है कि दोबारा पैंग को कॉल मत करना और फोन कट कर देता है। पैंग रोते हुए वहाँ से जाती है तो अर्थित उसका हाथ पकड़ लेता है। पैंग कहती है कि उसे क्या अब घर जाने का भी राइट नहीं है। अर्थित पैंग का हाथ पकड़े रखता है। लिंग आकर अर्थित का हाथ हटा देती है। लिंग पैंग को वहाँ से ले जाती है। अर्थित उसे जाते हुए देखता रहता है। थनोन अर्थित से कहता है कि आज उसने सारे लाइंस क्रॉस कर दी। पैंग रोते हुए घर गई है। लिंग आकर कहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। अर्थित कहता है कि सब लोग उसे डांट रहे हैं। वह उन्हें बताता है कि जिस लड़के को उन्होंने बान में देखा था वही पैंग का कस्टमर बनकर आया है। तीनों कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। अर्थित कहता है कि वह पैंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। थनोन और कोट कहते हैं कि अगर हमें कोई लड़की पसंद है तो हम भी ऐसा ही करते जैसे मार्क ने किया है। अर्थित उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता है। तीनों उसे पैंग से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं। अर्थित सॉरी बोलने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पैंग मार्क के साथ बाहर जाती है। आज पूरा दिन अर्थित को नैंग के साथ रहना पड़ेगा। नैंग उसे अपने साथ शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। पैंग और मार्क भी शॉपिंग करते रहते हैं। नैंग अर्थित को खाने के बाद मूवी देखने और उसके बाद कॉन्सर्ट में जाने के लिए कहती है। अर्थित अपना सर पकड़कर उसकी बातें सुनता रहता है और उसे समझाता है कि उसे लड़कों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नैंग कहती है कि वह अपने डैड या ब्रदर के साथ नहीं आई है। अर्थित कहता है कि उसे ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी पैंग और मार्क भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। नैंग उन्हें आते हुए देख लेती है और कहती है कि क्या उसे उस लड़की जैसे कपड़े पहनने चाहिए। अर्थित मार्क और पैंग को साथ में देखकर शॉक हो जाता है। मार्क पैंग को पहले प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए कहता है। दोनों बैठकर प्रोडक्ट्स चेक करते रहते हैं। नैंग अर्थित से कहती है कि पैंग लड़कों से फ्लर्ट करने में अच्छी है। अर्थित दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है। अर्थित वेटर से बिल लाने के लिए कहकर नैंग को बाहर वेट करने के लिए कहता है। नैंग पैंग को टच करके बाहर जाती है। अर्थित को आते हुए देखकर पैंग डर जाती है।
अर्थित पैंग के पास आकर बैठ जाता है और पैंग से प्यार से पूछता है कि यह कौन है। अर्थित उसकी शर्ट ऊपर कर देता है। पैंग कहती है कि वह उसे जानता है, तो क्यों पूछा। अर्थित एक्टिंग करता है और कहता है कि ये वही कस्टमर है जिसके बारे में तुमने बताया था। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अर्थित पैंग से कहता है कि डियर जल्दी घर आ जाना, वह उसका वेट करेगा, और उसके पास आकर कहता है कि अगर वह 2 घंटे में घर ना पहुंची तो उसे मार डालेगा। पैंग उसे गुस्से से देखती है। ये कहकर अर्थित वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर अर्थित नैंग से उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। नैंग कहती है कि वह घर नहीं जाना चाहती, वहाँ कोई नहीं है। अर्थित उसे अपने घर चलने के लिए कहता है। नैंग उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है पर अर्थित आगे निकल जाता है। मार्क पैंग से पूछता है कि क्या अर्थित और वह लवर है। पैंग मना कर देती है। मार्क कहता है कि अर्थित उसे देखकर खुश नहीं हुआ। पैंग कहती है कि वह उसे देखकर भी खुश नहीं होता। मार्क कहता है कि उसे पता है अर्थित क्या सोच रहा है। पैंग कहती है कि वह अर्थित को पहले से जानती है पर यह नहीं पता कि वह क्या सोचता है। मार्क कहता है कि वह भी लड़का है तो दूसरे लड़के के बारे में बता सकता है। पैंग उसे अपने बारे में सब बता देती है और कहती है कि 1 साल बाद वह यहाँ से चली जाएगी, और कहती है कि यह तभी पॉसिबल है जब कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स खरीद लें। मार्क ये सुनकर स्माइल करता है और उसे स्मार्ट बिजनेस वुमेन बताता है। घर पर नैंग अर्थित की मम्मी को बताती है कि अर्थित उसे यहाँ छोड़कर अपना काम करने चला गया। नैंग उन्हें बताती है कि आज उसने पैंग को किसी लड़के के साथ देखा। अर्थित की मम्मी पैंग को शेमलेस बताती है और कहती है कि वे पैंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अच्छा है, अब वह अर्थित का पीछा छोड़ देगी। नैंग ये सुनकर स्माइल करती है। मार्क और पैंग बैठे हुए बातें करते रहते हैं। पैंग उसके हंसने का रीजन पूछती है। मार्क कहता है कि वह स्माइल करते हुए अच्छी लगती है। दोनों बैठकर हंसते रहते हैं। मार्क कहता है कि जब वह छोटा था तो बस रोना जानता था। पैंग कहती है कि अगर वह उससे अपनी बातें शेयर करना चाहे तो कर सकता है। मार्क उसे बताता है कि वह भी उसकी तरह अनाथ है। उसे उसके रिलेटिव्स के साथ रहना पड़ता था जो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। पैंग पूछती है कि उसने इन सब चीजों से कैसे डील की। मार्क कहता है कि उसने हार नहीं मानी। पैंग कहती है कि वह समझ सकती है कि अकेले लड़ना कितना मुश्किल है। मार्क पैंग से पूछता है कि वह इन सब चीजों से कैसे डील करेगी। पैंग कहती है कि उसके पापा ने उसे स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है। अर्थित पैंग को फोन करता है पर पैंग उसका कॉल रिसीव नहीं करती। यूंग अर्थित से कहती है कि जब पैंग आएगी तो वह उसे कॉल करने के लिए बोल देगी। अर्थित यूंग से उसका फोन मांगता है। अर्थित यूंग के फोन से उसे कॉल करता है। पैंग यूंग का फोन रिसीव कर लेती है। फोन स्पीकर पर होता है। यूंग उससे पूछती है कि वह कहाँ है। पैंग कहती है कि वह मार्क के साथ है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अर्थित यूंग को लिखकर बताता है कि उससे क्या पूछना है। यूंग पैंग से पूछती है कि वह कहाँ है। पैंग समझ जाती है और कहती है कि क्या वह अर्थित के पास है। अर्थित यूंग से फोन ले लेता है और पूछता है कि वह कहाँ है। वह आकर उसे पिक कर लेगा। पैंग कहती है कि वह खुद वापस आ जाएगी। अर्थित पूछता है कि वह कब तक वापस आएगी। पैंग कहती है कि अपना काम खत्म करके आ जाएगी और फोन रख देती है। अर्थित हेलो हेलो करता रहता है और गुस्सा करता है। मार्क पैंग से कहता है कि वे दोनों लवर्स हैं और उसकी वजह से झगड़ रहे हैं। पैंग उसे बताती है कि वह और अर्थित कभी लवर नहीं हो सकते। मार्क कहता है कि अगर वह सिंगल है तो उसके पास चांस है, अब वह अकेला नहीं रहना चाहता। पैंग मार्क को हैंडसम बताती है और कहती है कि उसे तो कोई भी मिल जाएगी। मार्क पैंग को घर छोड़ने के लिए कहता है। अर्थित बाहर खड़ा होकर पैंग का वेट करता रहता है। पैंग मार्क को वहीं पर कार रोकने के लिए कहती है। अर्थित उन्हें आते हुए देख लेता है। मार्क पैंग से कहता है कि वह अर्थित की सारी बातें क्यों मानती है। पैंग कहती है कि वह अर्थित से झगड़ा नहीं करना चाहती इसलिए। मार्क अर्थित को विंडो से देखता रहता है। अर्थित भी उसको देखता है। मार्क पैंग से कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज में उसकी हेल्प चाहिए तो वह कभी भी उसे कॉल कर सकती है। पैंग उसे थैंक यू बोलती है। अर्थित पैंग से कहता है कि क्या वह खुश है। पैंग कहती है कि बहुत दिनों बाद आज वह इतनी खुश है। अर्थित पूछता है फिर वह घर जल्दी क्यों आ गई। पैंग कहती है कि स्टार्टिंग में उसे शाई गर्ल बनना पड़ेगा ना, अगली बार घर देर से आएगी। अर्थित पूछता है क्या वह उस लड़के को पसंद करती है। पैंग हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अर्थित को गुस्सा आ जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।